नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नेपाल में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो भारतवासियों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। दोस्तों, बुरी खबर इसलिए है क्योंकि वहाँ का मैंने एक वीडियो कल देखा। वो कह रहा था कि अगर नेपाल सुरक्षित नहीं होगा तो भारत भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि नेपाल के रास्ते, चाहे वो दुबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री के ज़रिए जो भी आतंकवादी आते हैं, तो आतंकवादी जो आते हैं दोस्तों नेपाल के पहले आते हैं नेपाल में, उसके बाद नेपाल के ही रास्ते से क्या होते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। और इस वजह से अगर नेपाल सुरक्षित नहीं होगा तो भारत भी सुरक्षित नहीं होगा। नेपाल दोस्तों बता रहा था कि नेपाल एक आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है और उन्हीं की मदद से ये सारी गतिविधियाँ, सारी एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ पर हो रही हैं उन्हीं की मदद से हो रही हैं। वही लोग इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और फिर कहीं ना कहीं जो वहाँ पे लोकतंत्र का शासन था वो भी नष्ट होता चला जा रहा है। और फिर एक राजशाही तख्ता पलट हो रहा है दोस्तों। फिर एक राजशाही जो है वहाँ पर राजतंत्र जो है स्थापित होने जा रहा है। तो इसलिए भी क्या है, भारतवासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहरहाल उस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा मुझको ऐसा लगा कि वास्तव में सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी तस्करी होती है या फिर जितनी जमाखोरी होती है या कुछ भी जो गलत काम होते हैं वो जो है नेपाल के रास्ते से भारत में सारी चीज़ पहुंचाई जाती है। तो अगर नेपाल सुरक्षित नहीं होगा तो भारत भी सुरक्षित नहीं होगा। इस वजह से नेपाल को सुरक्षित करना होगा और भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि उस वहाँ पे जो है माहौल को शांत कराएं। किसी भी तरीके से सेना की मदद जो है वहाँ पे ली जानी चाहिए ताकि शांति व्यवस्था ठीक ढंग से जो है संपन्न हो सके और भारत के बीच में और नेपाल के बीच में जो रिश्ता है वो समाप्त ना हो। ठीक है, नहीं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जो हाल आपका बांग्लादेश का हुआ, श्रीलंका का हुआ और फिर नेपाल में हो रहा है, अन्य कंट्रीज़ में हो रहा, म्यांमार में हुआ। कहीं ना कहीं दोस्तों आप जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति चल रही है। तो भारत में भी कहीं ऐसी स्थिति विद्यमान ना हो, इसलिए भारत सरकार को भी सतर्क रहना होगा। और इसके अलावा जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे जो है उनका संबंध भी बेहतर होना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए और आपस में मिलजुल करके सारे समझौतों को सुलझा लेना चाहिए। और वहाँ पर जो भी एक्टिविटी, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं वहाँ पर भी सुलझाने का काम जितना जल्दी हो सके करना चाहिए। नहीं तो ये भारत के लिए समझ लीजिए कि बहुत ही बुरी खबर है। वहाँ पर कई सारे नागरिक इंडिया के फंस गए हैं, वहाँ उनको भी जो है भारत लाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान है, तंग है कि भारत सरकार जो वहाँ पर एम्बेसीज है उसकी मदद की जानी चाहिए। ठीक है, उसकी मदद से हमारी मदद की जानी चाहिए ताकि हम इंडिया वापस आ सकें। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आवश्यक था आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि नेपाल में जो भी कुछ घटित हो रहा है हमारा देश सुरक्षित है और हम यहाँ पे मज़े काट रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आप अनभिज्ञ हैं, आप अनजान हैं। ठीक है, तो आपको इन सब के बारे में सोचना चाहिए। नेपाल में सुरक्षित नहीं है तो इंडिया भी धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका हमारा पड़ोसी राज्य है नेपाल से सटा हुआ, वो भी क्या होगा, सुरक्षित नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक पे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।